लीपो मास होते हैं ना। अभी देखो अम्बा का मेला कितना लगता है। बुद्धि नहीं है, माता को ही बुद्धि में रखा हुआ है। अरे अम्बा है तो बाबा कहाँ है? बाबा भी अगर कोई अम्बा थोड़ी ही होती है। अम्बा से थोड़ी ही वर्षा मिलता है, वर्षा तो बाबा से मिलता है। तो उन अम्बा के पुजारियों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम बाबा को ढूंढें, क्योंकि ये ब्रह्मा तो अम्मा है ना। अम्मा से थोड़ा ही कुछ मिलेगा। अम्मा कहां से लाएगी? बाबा की बात है, परंतु बाबा है कहां? इतनी बुद्धि नहीं चलती। बाप कहते हैं बुद्धि नहीं है, समझ नहीं कुछ पाते हैं कि बाप के बगैर वर्षा नहीं मिल सकता है। बाकी तो पाई पैसे का सुख तो बहुतों से मिलता रहता है। अम्मा से भी मिलता रहता है। गर्भ में भी अम्मा के पेट में पलते हैं ना, बचपन में गोद में भी खेलते हैं। सारा जीवन तो नहीं कहेंगे ना। तो सारे जीवन के लिए तो वर्षा चाहिए। ये तो बच्चे जानते हैं कि अभी यहाँ बेहद का सुख हमको लेना है। हद के माँ बाप से हद का सुख मिलता है। बेहद का बाप है तो बेहद का सुख देगा। आत्मा तो बेहद में है ना। देह का बाप एक जन्म का सुख देगा, देह को कहेंगे हद में एक जन्म के लिए। आत्मा तो अनेक जन्मों से कनेक्टेड है ना। तो ये बाप ही जानते हैं कि मुझे वर्षा कैसे देना है। बच्चों को समझाते हैं कि तुम कैसे पूरा वर्षा ले सकते हो। तो वो समझाती है, कहती है ऐसे ले सकते हो, ऐसे ही लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और गरीबों को तो और भी सहज है वास्तव में, क्योंकि हाँ देखो आते भी बहुत गरीब हैं। वेद के बाप से वर्षा लेने के लिए गरीब ही आते हैं ना। तो अभी उन गरीबों को भी क्या करना है तो गरीब ना, बाकी करना क्या है? उनको बाप को याद करना है, उसमें कोई खर्चा तो नहीं है। और यहां से वहां भी जाने की दरकार नहीं है। उस दुनिया कई बच्चियां कहती हैं
कि हम तो कुछ मुख से बोल नहीं सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं बोलो। अपन को आत्मा तो समझेंगे ना, कि ये भी नहीं समझेंगे। अगर अपन को आत्मा नहीं समझते हैं तो ये समझाने से बाप कहते हैं कि तुम आत्मा हो पहले, शरीर तो बाद में है। मां के पेट में भी पहले क्या, शरीर के आत्मा, शरीर, तो ये तो बात गलत हो गई। बाबा तो कहते पहले आत्मा। अरे शरीर भी कैसे बनता है, कोई लुंजुम बनता है, कोई पुंजुम बनता है? कोई बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, बचपन से ही स्वस्थ है। तो ये जो बात है, शरीर अच्छा या बुरा है, इंद्रियां भरपूर, तो इसका आधार क्या हुआ, आत्मा हुई ना। वो जो आत्मा वो तो नहीं आती है पहले गर्भ में, परंतु उसके वाइब्रेशन से आत्मा के जैसे कर्म हैं, उन कर्मों के हिसाब से छोटा छोटा दिखाई नहीं पड़ता, वो उनका शरीर तैयार होता रहता है। तो ये शरीर तो विनाशी है, अविनाशी चीज सदाकाल है। शरीर तो बनता है फिर बिगड़ जाता है, और आत्मा तो है ही है। तो पहले अपन को आत्मा समझो, और आत्मा के बाप परमपिता को याद करो।